हाय एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट पीओन जो आपका जनरल और ऑर्डरली का एग्जाम होने वाला है 2026 में। तो हम लोग आज मैथ सेट का प्रैक्टिस करने वाले, जिसमें आपका सेट प्रैक्टिस 2 है और पार्ट 1 है। इसमें है जो आपका 1 से लेकर के 16 या 17 के आसपास में क्वेश्चंस रहेगा। इसका जो मेन रीजन है ना इतना कम करवाने का, वो ये है जैसे आपका 35 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कम इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसमें जो है एल्गोरिदम वो मतलब अभी थोड़ा समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें कुछ दिन का टाइम लगेगा। जिसे जो रेगुलर होगा ना जब अपलोड होगा तो इसमें 3-4 दिन होगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। तो फिर जो मेरा है थोड़ा सा रिकमेंड करना शुरू करेगा। और अभी मान लो जो वीडियो अगर ऐसे अभी अपलोड कर रहे हैं वो अगर रिकमेंड नहीं करता है तो वो डेड हो जाता है। तो डेड हो जाता है तो मेरा मेहनत करने का मतलब इसके पीछे मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। तो मेरा अगर 35 क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहता है। तो अगर वहाँ पे वो करते हैं और जाकर डेड हो जाता है और कहीं पे वो रिकमेंड नहीं करता है तो थोड़ा दुख तो होता है। तो इसीलिए अभी सोचा कि इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके करें, अलग अलग करके करें, ताकि मेरा भी काम हो जाए और जो आपका है वो भी काम हो जाए। तो अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, मतलब है अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है टाइम है। तो ऐसे भी आपको 4 साल ऑलरेडी मिला है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करो। जो भी टाइम मिला है इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, ताकि कोई भी है ना अब बाद में जाकर के मलाल ना हो। क्योंकि अभी तक जहाँ तक देख रहे थे कि जो बिहार सिविल कोर्ट का ये एग्जाम होने वाला है ना, तो इसका अभी तक कोई वैसा चैनल नहीं है जो इसको जाकर के सेट प्रैक्टिस करवा रहा है। बाकी 2-4 दिन बचेगा, आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अभी टाइम है, आप इजीली इसको कर सकते हो। और उतना बड़ा नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स बनाओगे तो वहाँ पे इजीली कर लोगे, आप एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। तो यहाँ पे दिया गया पहला सवाल है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है, मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल है, वो क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको आप कॉपी में नोट कर लो। इसलिए नोट कर लो क्योंकि एग्जाम का मतलब ये एग्जाम में चाहे तो बीएसएससी लेता हो या तो बिहार पुलिस लेता हो या और भी दरोगा हो गया, या जो भी क्वेश्चन आपका मैथ्स में पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है, डीलेड में भी रहता है, ये टीचर वाले में भी रहता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग है ना थीटा ये सब करके नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लिखो। अगर मिनट दिया हुआ है तो मिनट बाई कर दो आप 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर, जो एरिया है उसको। अब आंसर है ना इजीली आ जाएगा। तो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है कि एंगल निकालेंगे ये सब। तो यहाँ पे देखो कितना दिया है, सुई का मिनट वाली सुई जो है इसका लंबाई दिया है, लंबाई बोले ना तो ये रेडियस है आपका। तो यहाँ पे कितना 10 मिनट में, तो मिनट कितना है भाई 10, 10 बाई कितना हो जाएगा 60, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 22, यानी 22 बाई ये हो जाएगा 7, और मल्टीप्लाई आर, तो आर का स्क्वायर यानी 10.5 और 10.5 ये हो जाएगा। यहाँ पे 10 कर लें, इसको भी हटाएंगे तो ये भी हम लोग का 10 हो जाएगा। अब कितने से काट दें? इसको काट दें, ये 0 से 0 तो ये हो जाएगा, फिर और हम लोग काटेंगे तो ये कर देंगे 15×7=75 से, तो ये 15 बार में ये हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, फिर हो जाएगा 3×2=6, फिर 3×5=15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हो गया 11×5=55, तो 105 में हम लोग का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 5×5=25, और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये फिर 0 हो जाएगा, यानी 5×25=25, फिर से यहाँ पे हो जाएगा तो 25, और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ गया? 5, 7, 7 और 5, और 2 डेसिमल है तो आ जाएगा, यानी 57.75 हम लोग का आ गया, ठीक है। तो ये आसानी से ऐसे बन जाता है। तो ये चीज़ देख लेना। एक टाइपिस्ट का वेतन है जो 20% बढ़ाया जाता है, फिर 5% कम कर दिया जाता है। अभी वह जो है इतना है रुपये निकालता है, तो उसका प्रारंभिक वेतन है वो कितना है? तो एक टाइपिस्ट का वेतन है वो कितना है? 20% पहले बढ़ाता है, मान लो 100 रुपया होगा, ठीक है। 20% बढ़ाया तो कितना बोलोगे? 120 रुपया हो गया। 120 पता चल रहा है ना क्या हो रहा है? जो जैसे आपको मान लो कि यहाँ पे 20% है, तो 20% पहले तो अपने आप में 100 होगा, 20% बढ़ाओगे तो आपका पैसा कितना है? अब बढ़ेगा ना 20%, तो पहले 100 में बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट 100 + 20% क्यों निकालें? इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 100 का 120 ही निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर 120, और ये कितना फिर से 5% कम कर दिया जाता है, तो फिर अपने आप में 100 होता है। 5% कम करेगा तो कितना हो गया? 95, 95 बाई ये हो जाएगा 100 = हो गया 171, और ये हो जाएगा हम लोग का 00। तो देखो 10 से 10 ये हो जाएगा, और 19×5=95, 19×9=71 से देखो 19×5=95 ये हो जाएगा, और 19×9=71 से 9 पर में ना 19×5, और हाँ यहाँ 19×5, और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। तो 9 ये हो गया। और कौन कौन दिख रहा है कटने वाला? कोई तो है यहाँ पे, हम लोग का 9 है, 9 से ये काट दें, 3 बार में ये कट जाएगा, 3×3=9 ये आ जाएगा,
और यहाँ पे चरती 12 ये हो जाएगा। और कौन कटेगा, एक तो कटेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 से हो जाएगा ना ऊपर, तो 20 और 20 पंजे 100, तो पचती 15, यानी ऊपर चला गया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 इंटू 3, और 0 0 है वो सब रह जाएगा, तो पचती 15 यानी 15, और बाकी हम लोग का 0 हो जाएगा। एक मैदान में है 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया है। इस प्रकार खोदे गए मिट्टी को 10 मीटर और 8 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए लगाया गया है। तो प्लेटफॉर्म का ऊंचाई है वो पूछा जा रहा है। तो पहले बताओ, पहले बेलनाकार गड्ढा होगा, यानी कि जो दोनों का वॉल्यूम होगा, दोनों को वॉल्यूम को बराबर कर लेते हैं, सिंपल सा हम लोग का हाइट आ जाएगा प्लेटफॉर्म का। तो पहले वाले का देखो, पहले वाला बेलनाकार दिया है, तो बेलन का याद है ना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना 1.4, हाँ 1.4 है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14, और हम लोग कर लेते हैं नीचे कितना कर ले, 100 कर ले, 100 ये हो जाएगा, 10 होगा ना ये, और हाइट कितना दिया 5 दिया, इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का ये 10 मीटर। तो यानी कि 10 मीटर ये, 8 मीटर ये, और हाइट नहीं पता है, तो एल बी एच ये हो गया। अब यहाँ से काट दो, ये कटेगा, कौन कौन कटेगा, एक तो कटेगा हम लोग का यहाँ से कट जाएगा, देखो 5 2 जा 10 ये हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 11 बार में ये हो जाएगा, और कटेगा अभी इसको काट दें, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर अभी और कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 से देखो 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कौन दिख रहा है, अभी तो कोई वैसा है नहीं, बाकी एक 2 बचा, तो 11 सत्ते 77, देखो 11 सत्ते 77, और 77 बाई कितना हो जाएगा 2, और डबल 0 हो जाएगा, तो इसको काट दें, बाकी 0 0 है उसको देख लेंगे सेंटीमीटर में, ऊपर मीटर में, तो उससे तो कोई लेना देना है नहीं, यानी कि 77 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो 38 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा, तो यही होगा ना 38, 8 दूनी 16, तभी तो 77 होगा फिर, तो 38.5 आ जाएगा। बाकी डेसिमल है ये सब तो हम लोग कर ही सकते हैं, जैसे यहाँ ऊंचाई दिया सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 कट जाएगा तो आ जाएगा सिंपल सा हम लोग का 38.5। एक वस्तु है 15 मीटर 15% 25% के दो क्रमिक छूट के क्रमिक बट्टे के बाद, बट्टे बोलो या छूट बोलो, कि इतना में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य है इतना, तो यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ है वो पूछा जा रहा है हम लोग से। तो पहले देखो एक वस्तु का कितना है, पहले 15% और 25% के दो क्रमिक छूट के बाद इतना में बेचा जाता है। इसको रेशियो से बना दें या तो किससे बनाए, 15 है 25 है, किससे बना दें 25, और ये दिया ना कर दें, ये इसी से कर देते, ठीक है सक्सेसिव निकाल देते हैं। दिया है आपका 15, ठीक है, फिर दूसरा दिया है ये 15, फिर दूसरा दिया है 25, और ये बना लेगा प्लस, तो 15 और ये हो जाएगा 25, इसको करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा। अब देखो इसको हो जाएगा कितना हम लोग का 5 5 10, 2 1 3 1 4, ये 40 हो गया, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस, तो 15 हो गया, और 15 यानी लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये 5 5 25 और 15 फिर तो सेम वही आ गया, तो ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं कि 250 ये हो जाएगा 10 बार में करेंगे तो, और इसको करेंगे तो 25 पंजे 125, तो 125 ये हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 7, और ये बचा 3, ठीक है 3 यानी 3.75 ये हो जाएगा, तो माइनस कर दें, यानी 3.75 नहीं, ये 2 जीरो है ना, तो 3.7, हाँ ठीक तो है 3.75, तो ऊपर से हम लोग का कितना आ जाएगा, यानी 25 बचेगा, और ये हो जाएगा, तो ये 9 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 9 में से 3 जाएगा तो ये बचा 6, यानी 36.25 के आसपास में, आसपास में नहीं 36.25 ही आया। तो अब इसको कर लेते हैं, अब यही है जो वैल्यू दिया है इतना, तो यानी कि दिया है आपका 7 9 6 और 875 का वैल्यू दिया है, वो दिया है आपका 36.25। अच्छा यहाँ पे 3 डेसिमल था ना, यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो यानी कि 1 डेसिमल तो बचेगा, तो एक नीचे आ जाएगा 0, और ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दें, कि इसको काटे तो 2 5 जा, इसको काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका 2 5 जा, तो 5 सत्ते 35, ठीक है 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब ये थोड़ा काटना मुश्किल है तो इसको काटते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 725 है 725, तो आपका 725 है, और ये हो जाएगा 796,875,
तो यहाँ पे अब करेंगे कितने बार मिलाएगा, ये 725 एक बार मिलाएगा, तो ये 725 हो जाएगा, 725 ये हो जाएगा आपका, एक दिया है, ये 7 दिया है, और ये फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने बार में फिर लगेगा, 725 तो नहीं लगेगा, तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा, तो जीरो हो जाएगा, फिर बचेगा 7। तो 7 9 सत्ते तिरसठ, 9 सत्ते तिरसठ, 9 सत्ते तिरसठ, फिर 7 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार में तो लगना चाहिए नहीं, 725, 9 से करेंगे तो 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 9 सत्ते तिरसठ, और 9 सत्ते तिरसठ, और 2 कितना हो जाएगा, 65, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग पास 9 बार में। तो 9 बार में यानी कि 6 5 2 5 ये आया। इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग पास 1, और ये हो जाएगा 1, फिर कितना चला जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा तो 2, फिर 8 में 6, 2 6 बचा, 11 है ना, 11 में से 5 जाएगा तो 6, फिर बचा 5। अब कितने बार में लगेगा, फिर लगेगा 6 5। अच्छा कहीं पे दिक्कत हुआ था क्या, यहाँ पे 11 में से जाएगा ना, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, और ये बचेगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 5 6, यानी 625 हुआ। तो 625, 625, 625 कितने बार में लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, कहाँ पे क्या गलती हो गया, फिर काटना पड़ेगा, कहाँ पे हो गया। अच्छा एक और लगाते हैं, चलो इससे नहीं करते हैं, सक्सेसिव से नहीं, एक और भी है हम लोग पास तरीका। अब गलत हो गया तो क्या किया जाए, यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरा उपाय है हम लोग पास, वो है आपका जो कितना दिया है आपका, जो टोटल दिया है, यानी कि ये दिया है 7 9 6 8 7 5, ये है, कितना जीरो नीचे आ जाएगा बोलोगे, 3 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट डेसिमल। अभी कितना, एक तो छूट दे रहा था 15%, यानी 85 हो गया, 85/100 कर लें, फिर कितना हो जाएगा, अब फिर 25% दे रहा था, यानी 75 हो जाएगा, 75 ये हो जाएगा 100। अब कर दें, अब काट पीट करते हैं, देखो 1 2 और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। अब क्या दिख रहा है, अब हम लोग को दिख रहा है कि ये हो जाएगा 2 5 जा कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं हम लोग, 17 पंजे 85, तो ये आ जाएगा हम लोग पास 17 पंजे 85, 2 5 जा, और ये हो जाएगा 17 पंजे 85। अब फिर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी तो है, क्या किया जाए, 17 से करेंगे 75 कर दे क्या, 2 से करें, 75 से करें, किससे काट दें, पूरा मल्टीप्लाई करें, 75 से काट के देखें, शायद कट जाए तो कट ही जाए, नहीं तो छोड़ो हटाओ यार, इतना करते हैं 75 17 में मल्टीप्लाई ही करके काट देते हैं डायरेक्ट। तो 75 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 9 49 और 3 हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 5 7 और 7 5 12, ठीक है, 1275 आ गया। तो 1275 ये हो गया हम लोग पास टोटल, और 1275 में अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 9 6 8 7 5, 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, और 1 17 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, 7 दूनी 14, 1 15। अब इसको काटें, अब काटेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आएगा 1275 है ना, तो 12 और ये हो जाएगा 75, एक बार में लगेगा, पहले पहले एक बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 75, फिर 13 8 बचेगा, और ये बचा 8 में से 7 जाएगा, 1 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा, फिर 7 बचेगा, कितने बार में लगाओगे, 3 12 दूनी 24 32 36, 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में ये हो जाएगा 12, तो ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 12 दूनी 24 और 1 25। अब कितना बचेगा, ये 7, और 8 में से 5 जाएगा 3, 11 है, तो 11 में से जाएगा 5, तो बचा 6, ये कट गया। अब फिर लास्ट में 5, तो 5 अब कितने बार में लगा सकते हैं, 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60 है ना, 12 पंजे 5 60, यानी 5 बार में लगेगा, तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, 2 37, 12 पंजे 60, 3 63, यानी कट गया, तो 1250 आया, ठीक है। तो 1250 आ गया हम लोग पास, टोटल क्या आया हम लोग पास, ये क्या आया, ये एमपी आया, ठीक है, मार्क प्राइज आया। गलती से यहाँ पे सीपी एसपी सीपी मत कर देना, कॉस्ट प्राइज नहीं, ये मार्क प्राइज है, छूट देगा तो छूट के बाद किस पे छूट मिलेगा, मार्क प्राइस पे, तो सिंपल सा है 100 बराबर यहाँ पे क्या होगा कि एमपी होगा, तो 1250 आया, वो हम लोग का आया क्या, यहाँ पे ये जीरो था ना, इसी वजह से ये जीरो लिखे हैं, तो 1250 हम लोग का आ गया मार्क प्राइस। और सामान कितने का था भाई, 1000 का, और इसी पे बेच रहा है 1000 पे, तो कितना 250 मिल रहा है फायदा, तो 250 मिल रहा है 1000 पे,
तो कितना का प्रॉफिट होगा आप बता दोगे। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो तो कितना बचा हम लोग के पास 25% होगा ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है, संविता जो है प्रारंभ के 150 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का सही उत्तर दे दी, पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड ये ग्रेड के लिए अन्य 50 प्रश्नों के कितने सही उत्तर देना चाहिए। देखो आप जैसे भी बनाओ, एक मेरा प्रोसेस भी देख लो जो इसको बनाते हैं। पहले बोल रहे 200 टोटल प्रश्न थे, तो पहले 150 प्रश्न था ना, देखो पहले 150 प्रश्न और कितना लास्ट में 60% टोटल आना है। ठीक है, अब इसी से मेरा दिमाग काम करने लगा कि अच्छा इसको करते हैं उपाय, हम लोग वेटेड मेथड से लगाते हैं, जो वेटेड एवरेज मेथड होता है उससे लगाते हैं। अब यहाँ पे 150 बनाया और 50 हुआ और क्या होगा बचा हुआ होगा, बोलो कैसे, 200 था टोटल, तो यहाँ पे 0 से 0 ये और ये आपका हो जाएगा 3:1। ठीक है, इसी में क्वेश्चंस है जो बना हुआ होगा। तो अब 150 प्रश्न, 70% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यानी 150 बोले तो क्या 3, तो यानी कि 3 प्रश्न का 70% है इसका सही उत्तर दी है। प्लस में करोगे बचा कितना बोलोगे, एक तो अभी बचा हुआ है, इसको कितने के हिसाब से दिया है वो नहीं पता, इसी का तो वैल्यू लाना है। इक्वल टू बोल रहा है टोटल लाना है कितना 60% ग्रेड लाना है, तो 60% ग्रेड ये हो गया। और नीचे क्या भूलना नहीं है, दोनों का 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये 4 लिखना जरूरी है नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो देखो 6 चौको 24, तो आपका कितना 7×21 210 हो जाएगा, 210% प्लस का कितना 6 चौको 24 240, यानी कि x बराबर हो जाएगा 240। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा x है ना, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा बोलोगे, x है तो ये चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, क्यों तो x बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हम लोग पास 30% होगा, वो सिंपल आंसर आ जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। दिया गया 10 आदमी है, एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 मेन है, 10 आदमी है, ये क्या कर सकता है 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है। वही 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती, वही 12 महिला मीन्स डब्लू हो गया ना वुमेन, और ये 10 दिन में पूरा कर सकती है। इफिशियंसी निकाल लें, यहीं से तो इफिशियंसी आ रहा है। अच्छा अब ये तो नहीं ना बोलोगे कि अच्छा ये बराबर अपने आप से क्यों कर दिए, ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे खुद पता चल जाएगा कि अच्छा हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ये 12 महिलाएं हैं, तो करते करते बनाते बनाते खुद पता चल जाएगा। ये नहीं कि अच्छा रट लिए और यहाँ पे आके बता दी, वो प्रैक्टिस से हो जाता है, इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। और ना ही ये तो रटने वाला बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे आपको भी सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है आपका 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो देखो इफिशियंसी, अब ये दोनों का निकलेगा हम लोग का इफिशियंसी, तो एम है, एम बाई क्या कर देते हैं डब्लू लिख देते हैं। अब यहाँ पे कितना है 12 और ये कितना है 10, ठीक है, और इसको भेज दें 10 और 10, तो 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे आ जाएगा, इसको करेंगे काटेंगे और ये हो जाएगा 5 दूनी 6 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 6/5। ठीक है, ये क्या आया, ये आया हम लोग का दोनों का इफिशियंसी, यानी कि जो मैन है मैन का इफिशियंसी 6 के हिसाब से करेगा एक दिन में, और जो वुमेन है वो करेगी 5 के हिसाब से। अब आ जाओ बोलोगे टोटल वर्क तो नहीं पता चला, यही तो निकालना था जो इतना सारा प्रोसेस किए हैं। तो 10 एम एक ही में मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ एम है ना, रेशियो ले लो 6, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे 10 है 10 लिखो, एम वाला ले रहे हैं तो एम ही लिखो, तो एम का कितना 6, तो 6 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, कितना डेज है ना, तो ये 10, ये टोटल वर्क आ गया। अब कर दो डिवाइडेड बाई, क्योंकि पूछेगा कि कौन कितना दिन में करेगा, 8 आदमी, तो 8 आदमी 6 के इफिशियंसी से करेगा ना, 8 6 48, यानी ये करेगा 48। 6 महिलाएं, तो 6 महिला देखो कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा बोलोगे 78 हो जाएगा, तो 78 हो गया। अब कितने से काट दें, 12 छक 72, 6 बार में 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 3 78, छक 78, 13 हो गया। तो देखो ऊपर बना 100 और नीचे हो गया 13, क्या हो जाएगा, एक हो सकता है 13 नामा शत्रुघ्न से, तेरह ये 13 नामा शत्रुघ्न 63 91, तो 13 7 91 यानी कि 7 9 और 13 ये रहा होगा। तो कौन सा दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये देखो थोड़ा सा ये थे लिखने में इस तरीके से हो गया 7 9/13 ये लिखा हुआ है, तो हम लोग का ये है वो सही हो जाएगा। दिया गया एक धनात्मक संख्या को जब 17 बढ़ाया जाता है तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाता है। एक धनात्मक संख्या को 17 से बढ़ाया जाता है, तो मान लो धनात्मक संख्या x होगा, अब कह रहा है इसको 17 बढ़ाया जाता है, तो 17 ही बढ़ा दें। अब बढ़ाया जाता है
तो वह जो संख्या है वो व्युत्क्रम के 84 गुना के, यानी व्युत्क्रम यानी नंबर जो है एक्स था ना, तो इसके व्युत्क्रम मतलब क्या, अपोजिट, यानी 1/x हो गया। कितना गुना, 84 गुना, तो 84 कर दे। अब देखो अब तो जाएगा, लेंदी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बना लेगा, तब तो थोड़ा लेंदी हो गया। अब ऑप्शन को रखो, अब ऑप्शन को रखो, अगर मान लो पहला रखते हो 4, तो देखो 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7×4 = 11, 21 हो जाएगा। इसमें 4 रखो तो इसमें 4 रखोगे तो 81/4 होगा, तो 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 और 21, 21 = 21 आ गया। बस यही आंसर हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया एक व्यक्ति अपने धन का तीन तीन 1/2% अपने धन का 1/4 इतना तथा शेष का है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक साधारण ब्याज इतना है तो निवेशित धन है वो कितना होगा। तो पहले देखो एक धन का कितना, 1/3 धन ले लेते हैं, 1/3, और दूसरा बोल रहा है 1/4। टोटल धन कितना मानोगे, एक तीनों चार का तीनों चार का एलसीएम लेंगे तो टोटल जो अमाउंट होगा, धन होगा, अमाउंट बोलने के लोग वो मत समझ लेना, जो यहाँ पे हो जाएगा जो प्रिंसिपल होगा, जो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा, वो आपका 12 होगा। ठीक है, ये रहा होगा 12, पैसा रहा होगा टोटल 12। अब आ जाओ, अब कह रहा है कि 1/3, 1/3 कितने के हिसाब से, देखो 3 दूनी 6, यही तो है, 3 1/2 कितना, 3.5 है ना, तो 3.5 है, तो 3.5 के हिसाब से यानी 3.5 लिख दे क्या, 3.5 नहीं तो 3.5 ही रहने दो, छोड़ हटाओ, 3.5 रहने देते हैं। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 खाली लिख देते हैं, 7/2 हो जाएगा, 7/2 है। इसका 1/3 यानी कि 12 का 1/3 करोगे तो 12 का 1/3 करोगे तो कितना है, 1/3 यानी कि 4, तो 4 यानी कि ये कितना रहा होगा, ये 4, तो 4 दूनी देखो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कितना परसेंट बोलोगे, 14% पहला वाला का हो गया। बचा कितना होगा, 4, इसको 4 भाग दे दिए, बचा होगा 8 भाग। अब आ जाओ, फिर कह रहा है कि एक धन का 1/4, तो जितना है इसका 1/4, 8 का कितना 1/4 करोगे तो 8 का 1/4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 हो गया, तो 2 ही होगा ना, तो ये हो गया हम लोग पास 2, तो 2 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे हमको लग रहा है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि शेष नहीं बोला ना, शेष पे नहीं बोला, यानी कि 12 पे ही लेना पड़ेगा। तो 12 का ये करोगे, 12 का कितना 1/4 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, तो 3 भाग पे, तो देखो टोटल अभी कितना, ये 4 और 3 7, बचा कितना, 5 भाग बचा हुआ है, तो 3 भाग पे आप बोल रहे हैं, 3 भाग पे कितने के हिसाब से, 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, 15/2% के हिसाब से, तो देखो 15×3 = 45, ठीक है, ये हो जाएगा 15×3 = 45/2, कितना लिखोगे, 22 लिख दें, 22.5, तो 22.5 ये हो जाएगा। अब आ जाओ, बचा कितना, 5, 5 भाग पे कितना बोला है, शेष का 8% के, तो 5 भाग पे 8% से करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे 8%, तो कितना हो जाएगा 40। तो टोटल देखो एस आई कितना मिला, 40 ये हो जाएगा, सबको जोड़ दें तो 14 और ये 54 हो गया, तो 54 तो ये हो जाएगा, 54 में जोड़ोगे 22.5, तो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा, और फिर कितना जोड़ दें, 22 जोड़ देते हैं, 4 2 6 और ये 5 2 7, 76.5 हो गया, यानी कि 76.5 का वैल्यू जो दिया है हुआ है वो आपका दिया हुआ है कितना, वो दिया है 14 और 7 9, ठीक है। और हम लोग को चाहिए क्या, निवेशित, तो परसेंट हटाओगे तो ऊपर तो जाएगा 100, और ये वाला डेसिमल भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और हम लोग का टोटल कितना माने थे 12, तो ये 12 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो अब इसको कितने से काट दें, इसको काटेंगे तो हम लोग का आना चाहिए 5 है ना, तो 5 से काट दें, इसको काटते हैं 20×5 = 100, तो ये 20×5 = 100 हो जाएगा, 100 5 बार में 1 0 और आ जाएगा, तो हो जाएगा 200×5, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5×5 = 25, 5×5 = 25 हो जाएगा, एक बचा, 5×3 = 15, 153, 153 में कितना से ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 153 है ना, अच्छा अभी तो कट ही रहा है, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 3 से काटेंगे तो 5×3 = 15 और 5×3 = 15, 51, 51 से अब तो हो सकता है 51 से इसको काट देते हैं, अब हो जाएगा 1479, इसको कितने बार में काटें, 1479, 51 5 दूनी 10, 5×3 = 15, 2 बार में काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 बार में लग रहा है क्या, 9 बार में ये लग गया, तो ये हो जाएगा 29। तो देखो तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, अब 4 दूनी 8 ये हो गया, तो 29 को कर दो मल्टीप्लाई किससे,
8 से, तो 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 9 8 72, ये 7 8 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हम लोग पास 232 और 00 आ जाएगा। मिसेस शर्मा अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना मीटर कपड़ा, छोटी बेटी के लिए इतना मीटर कपड़ा और अपने पति के लिए इतना मीटर कपड़ा तथा अपने लिए इतना मीटर कपड़ा खरीदती। उन्होंने कुल कितना ड्रेस मीटर में खरीदा, देखो जोड़ना है, सिंपल सा है। तो कितना दिया है आपका 7.35, फिर कितना दिया है 6 पॉइंट आपका 75, और दूसरा है 8.75 और 7.83 7.83। अब इसको जोड़ दें, इसको देखो 5 5 10 10 और 15 15 3 18, ये हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तो 7 3 10 10 और 17 17 और 8 25 25 और कितना हो जाएगा हम लोग पास 25 है ना, 25 एक 26, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 7 7 14 14 6 20 20 8 28 28 और 2 30, यानी कि 30.68 के आसपास में आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। एक व्यक्ति है जो प्रत्येक कुछ अलमारी को इतने में तथा कुछ कुर्सियां को 300 रुपये खरीदने के लिए इतना रुपये का व्यय करता है। दोनों आइटम खरीदे, अलमारी तथा कुर्सी का संख्या का अनुपात है क्या होगा ताकि अधिकतम कुर्सियां खरीदी जाए। क्या खरीद रहा है अधिकतम, कुर्सी ना खरीद रहा है। तो देखो पहले कि टोटल, पहले एक जो हम लोग का अलमारी है वो कितना है, अलमारी को मान लेते हैं 1, यानी कि 1000 ये है, 1000 एक मान ले इसको, प्लस में 300 कुर्सी, तो कुर्सी को कितना मान लेते हैं 300 वाई मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 11,000 टोटल है वो पैसा खर्चा किया, तो 11,000 ये टोटल हो गया पैसा उसका खर्च। किसका पूछ रहा है, कुर्सी कितना खरीदा जाए, अधिकतम कुर्सी। तो कुर्सी कौन सा है, कुर्सी हम लोग सेकंड वाला है ना, ये कुर्सी। तो यानी पहला को नंबर माने, कुछ पहला को मान लो x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताओ इसको घटाएंगे इधर तो बचेगा 1000, ठीक है। तो 1000 बचेगा, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी 300 से तो 1000 डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में तो है नहीं, तो यानी कि x बराबर 1 नहीं रख सकते, तो x बराबर 2 रखते हैं। तो देखो x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। अब 2000 इसको घटाओगे तो 9000 बचेगा, नहीं 9000 बचेगा ना ये, तो 9000 बचेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 9000 ये हो जाएगा। और आपका 300 तो कितने से कट जाएगा, 300 2 0 से 2 0 और इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 30 हम लोग का, यानी कि ये परफेक्ट वैल्यू है, ये हो सकता है। तो हम लोग का देख लेते हैं, यानी x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो हम लोग का क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा बोलोगे 1:15 होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। तो 1:15 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है आपका कि एक दुकानदार है, अच्छा इसको हम लोग करेंगे, इसको थोड़ा सा ही लेंदी होगा। एक व्यक्ति अपने हॉल में, जो सेकंड वाला हम लोग बनाएंगे उसमें कर देंगे। एक व्यक्ति अपने हॉल के फर्श को इतना मीटर लंबा तथा इतना मीटर चौड़ा है, तो समान साइज के टाइल्स को वर्गाकार टाइल्स में ढकना चाहता है। तो सबसे बड़े टाइल्स का, देखो सबसे बड़े टाइल्स का ना चाहिए, तो सबसे बड़े टाइल्स का यानी कि बोल रहा है HCF लो, सबसे बड़ा वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4.83 और 5.8, तो देखो 483 सिर्फ लिखते हैं और फिर 567 हो जाएगा। तो 5 6 कितने बार मिलाएगा, एक बार मिलाएगा, तो 483 और ये करोगे तो ये हो जाएगा 4, और कितने बार में हो जाएगा 4 ये हो जाएगा। इसको करेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 ये हो जाएगा, फिर इसको कर दें 4 8 3, तो 8 5 40 8 6 48, 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 5 ही बार लगेगा, यानी कि 5 को 20 8 5 40 40 और 2 42, यहाँ पे 3 ये हो जाएगा 6 और 0 63 हो गया, 84 और ये एक बार में लगेगा नहीं 63, तो ये बचा हम लोग का 1 और ये हो जाएगा 2 21 और ये 63, यानी कितना आ गया जो मैक्सिमम है वो कितना होगा 21, यानी ऑप्शन नंबर पहला है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक कक्षा में 48 छात्र लड़के और लड़कियां हैं, कक्षा में 32 लड़कों और का वजन जो इतना है तथा लड़कियों का औसत वजन इतना है। तो देखो पहले टोटल था कितना, बोलोगे 32 लड़के यानी कि बॉयज है और गर्ल्स है, तो बॉयज कितना है 32 है और गर्ल्स कितना है, तो बचा हुआ कितना होगा 6 और ये होगा 1 16 16 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 16 रेशियो कितना, ये 16 दूनी 32 2 रेशियो 1 हो गया। अब 2 रेशियो 1 हो गया तो 32 लड़कों का औसत वजन, यानी कि देखो लड़कों का कितना दिया है 50.25, तो 50.25 कर दें, 50.25 में मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये हो गया 100.5, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 100.5 ये हो गया। दूसरे वाले का देखेंगे तो कितना है 45.15, तो इसको भी जोड़ देते हैं 45.5
कितना हो जाएगा 1 5, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 5, ये हो जाएगा 4, ये यानी 145.65। तो 145.65 डिवाइड कर दें, 2 और 1 3, टोटल कितना है 3। तो 3 से ये करेंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा, 3 चौको 12, 2 बचा ना, 3 चौको 12 और 2 बचा 5, तो 3 8 बार में, यानी 48 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा। यानी पहला ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 2 वर्षों के बाद जो है क्या होगा, ये 2 वर्षों के बाद राशि है क्या होगी यदि 2200 रुपये राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे यदि 6 माही दिया जाता है। तो देखो 2 वर्ष बाद है ना, तो 2 वर्ष बाद है, तो 2 वर्ष बाद है, यानी कि लिख सकते हैं ना कि हम लोग 2 वर्ष बाद, यानी 12% है तो रेट आधा हो जाता है, तो 6% के हिसाब से 2 वर्ष बाद यानी कि 4 ईयर का, तो 4 ईयर ये हो जाएगा, टाइम डबल और रेट आधा। इसको करते हैं या छोड़ दें, करते हैं, सेकंड पार्ट में कर देते हैं, ठीक है, कल तक कर देते हैं इसको, कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, यहाँ से बचा वो और वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हम लोग ऑलरेडी है ना वो हिंदी और इंग्लिश का कर रहे हैं, यानी कि इसी का जो पियोन का एग्जाम होने वाला है उसका हिंदी और इंग्लिश सुबह में मॉर्निंग में है ना वो अपलोड कर दे रहा हूँ, मतलब 7:30 बजे। तो वो भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। तो बाकी हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल होने वाला है उसका भी करने वाले हैं। तो उसका जो मैथ का रहेगा वो हम लोग शाम को करेंगे एनालिसिस, यानी 4:30 बजे करेंगे। और रीजनिंग होगा ना, देखते हैं टाइम, सुबह में होगा तो सुबह में 9 बजे के आसपास में रीजनिंग का अपलोड करेंगे फिर।